हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं अविंसा मैथ्स क्लास और आज की क्लास के अंदर अपन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का डिस्कशन कर रहे हैं। साधारण ब्याज के अंदर देखो अपन चार वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट अपने पास क्या होता है, मूलधन, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है, उसको अपन किससे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो वर्ड होता है वो मिश्रधन, जिसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। समय को टाइम और उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दर रेट होता है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन चार वर्ड से अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। और एक वर्ड अपना क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होगा। तो इन पे आधारित अपन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अपन कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। उसके बाद अपन कुछ एग्जांपल के थ्रू अपन क्या करेंगे, साधारण ब्याज को समझेंगे। तो देखो अपने पास क्या है, मिश्रधन। मूलधन क्या होता है, मूलधन अपने पास जैसे किसी को अपन जो उधार पैसे लेते हैं या उधार पैसे देते हैं, वो अपने पास क्या होता है, मूलधन होता है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो अमाउंट होता है, वो जो प्रिंसिपल होता है, उसमें जो अपन को जो ब्याज मिलता है, जो साधारण ब्याज मिलता है, उस साधारण ब्याज को अपन मूलधन में ऐड कर दे तो अपने को वो क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। यानी मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज हो जाता है। यानी कहते हैं ना कि ये सावे सावे जो पैसे होते हैं, उसमें जो ब्याज ऐड करके जो अपने को लास्ट में दिए जाते हैं, यानी कुल जो अमाउंट अपने को मिलता है, कुल जो राशि जो अपने को मिलती है, वो अपने पास क्या होता है, मिश्रधन। समय अपन जानते हैं कितने समय के लिए अपन पैसे उधार दिए और किस दर से हमने उधार दिए, तो वो अपने पास क्या होती है, रेट होती है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ से बनते हैं साधारण ब्याज के, वो अपन डिस्कस करके और उसके बाद अपन एग्जाम्पल सीखते हैं। तो देखो मेन फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे क्या बनता है, मेन फॉर्मूला बनता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसको अपन शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें तो साधारण ब्याज को मैंने कहा, इसको मैं ऐसा ही नोट करूंगा, मूलधन को पी नोट करूंगा, प्रिंसिपल होता है, दर रेट जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और समय टाइम टी को रिप्रेजेंट करेंगे, और डिवाइड बाई 100। तो ये अपने पास क्या होता है, साधारण ब्याज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है। इससे देखो अपन और दो तीन फॉर्मूले और बना सकते हैं। क्या क्या अपन फॉर्मूले बना सकते हैं, देखना। मुझे यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड करना है, ये प्रिंसिपल का मान फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रिंसिपल को इधर रखूंगा, बाकी सारे वैल्यूज इधर लेके जाऊंगा। तो ये 100 कहाँ है, डिवाइड में इसको इधर लेके जाऊंगा। तो ये ऐसा ही जो साधारण ब्याज होगा उसके साथ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर इंटू टी। मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो आर इंटू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। तो अपने को मूलधन फाइंड करना है, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी जो साधारण ब्याज होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको अपन आर इंटू टी के मल्टीप्लीकेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अपने को क्या पता चल जाएगा, प्रिंसिपल पता चल जाएगा। अब देखो अपने को रेट फाइंड करनी होगी, तो अपन क्या करेंगे, रेट को इधर रखेंगे, बाकी सब वर्ड्स को इधर भेज देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, ऐसा ही इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टी, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर। तो यहाँ से अपन क्या फाइंड कर लेंगे, रेट फाइंड कर लेंगे। और अगर अपने को समय फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, पी इंटू आर आ जाएगा, और इक्वल टू अपने को क्या बच जाएगा, टी। तो यहाँ से अपन क्या फाइंड कर लेंगे, टाइम फाइंड कर लेंगे। तो कुछ जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए अपन कुछ उदाहरण के थ्रू अपन समझते हैं कि किस टाइप से क्या कंडीशंस अपने को देके रखिएगा, और किस टाइप से अपन उस कंडीशंस के आधार पर साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझते हैं। देखो उदाहरण नंबर 1 क्या दे रखा है, 7500 रुपए की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 से 3/4 वर्षों में कुल कितना साधारण ब्याज बनेगा। देखो अपने को कितने 7500 रुपए की धनराशि है, यानी अपने को प्रिंसिपल दे दिया, कितना दे दिया, 7500 रुपए अपने को क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया। और 8% रेट दे दी, दर कितनी दे दी, 8% अपने को दर दे दी। और समय कितना दे रखा है, टाइम दे दिया 2 से 3/4 ईयर्स, वर्ष दे दिए। पहले अपन क्या करते हैं, ये जो समय अपने को मिश्र बिन में दे रखा है, तो इस मिश्र बिन को अपन किस में बनाते हैं, अनुचित बिन में, यानी कि इसको अपन सरल करते हैं। तो देखो जब भी आपको मिश्र बिन दे रखी होगी उसको अनुचित बिन में बनाएंगे। तो 4 को किससे, 2 से गुना करो, तो 4 दूनी 8, उसमें 3 अपन ऐड कर देंगे, तो 8 और 3 कितना आ जाएगा, 11 यानी 11। उसमें अपन किसका, 4 का भाग, यानी 11/4 ईयर्स अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अपने को तीन चीजें पता है, अपने को साधारण ब्याज का मतलब क्या चीज फाइंड करनी है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मान फाइंड करना है, सेम उसको ऐसा कैसा रखेंगे, पी प्रिंसिपल पता अपने को कितना आ जाएगा 7500, इंटू आर पता 8, इंटू टी पता अपने को कितना 11 डिवाइड बाई 4, तो 4 नीचे आ जाएगा, और इंटू में नीचे क्या है, 100 और आ जाएगा। तो ये अपना
बना। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, देखो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 से आप 8 को 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो ऐसा ही इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 75 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 115, इंटू अपन इसको किससे करेंगे, 11 से, तो यहाँ से अपने को क्या पता चल जाएगा, ऐसा ही पता चल जाएगा। तो आप 1 0 ऐसा कैसा नोट कर दो, और 15 को अपन किससे 11 से मल्टीप्लाई करने का आपको मैं तरीका बता दूं, 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 को 1 से करो 5, 1 को 1 से करोगे तो 1, 5 और 1 6, और 1 को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 165। यानी टोटल जो साधारण ब्याज मिला वो अपने को कितने रुपए मिल जाएगा, 1650 रुपए अपने को क्या मिलेगा, 7500 रुपए का 8% साधारण ब्याज की दर से 11/4 वर्षों का साधारण ब्याज 1650 रुपए अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यदि अपन को इसी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर इसी क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना होता, साधारण ब्याज निकाल लिया, अगर अपने को मिश्र धन निकालना होता, अमाउंट निकालना होता, तो अपन क्या करते, जो प्रिंसिपल जो धनराशि दे रखी थी उसमें अपन क्या करते, सिंपल इंटरेस्ट अपन ऐड कर देते, तो यहाँ से अपने को अमाउंट पता चल जाता कि जिस बंदे को हमने 7500 रुपए की धनराशि उधार दी थी, वो बंदा अपने को 2 से ही 3/4 वर्षों के बाद कितनी धनराशि, कितनी राशि वापस लौटाएगा, वो अपने पास क्या होता है, अमाउंट होता है। तो पी अपने पास क्या है, 7500 प्लस ऐसा ही कितना अपने पास 1650, दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ से ए पता चल जाएगा। तो 0 5 6 और 5 11 1 8 और 1 9, ये 9150 रुपए क्या करेगा, वो वापस लौटाएगा। ओके, समझ गए। तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यस, उदाहरण 2 देखिए, 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष और 3 महीने का साधारण ब्याज कितना है, 252 है, तो क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है। देखो अपन इसी एक फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये अपना साधारण ब्याज का पार्ट 1 है, इसको आप बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार बस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना, आपको किसी भी प्रकार का साधारण ब्याज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो क्वेश्चन उदाहरण 2 समझते हैं, क्या दे रखा है, 1600 रुपए की धनराशि, यानी प्रिंसिपल कितना दे दिया, 1600 रुपए दे दिया। पहले अपन को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है, उसके बाद अपन फॉर्मूला अप्लाई करके या जो भी मेथड यूज करके उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उससे क्या आपको डाटा दे रखा वो सब समझिए। तो आगे क्या बोला, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज, यानी कि इसने टाइम दिया, टाइम कितना दे दिया, 2 वर्ष और 3 महीने, 3 महीने का अपने को ऐसा ही दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, कितना दे दिया, 252 रुपए दे दिया, और बोला ब्याज की दर क्या फाइंड करने के लिए बोल दिया, रेट फाइंड करने के लिए बोल दिया। तो देखो इसका अपन फॉर्मूला जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्टली अपने को रेट फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाता है, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, पी मूलधन इंटू क्या आ जाता है, समय आ जाता है। तो ये सारे वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से अपने को आर रेट परसेंट पता लग जाएगा। पहले अपन क्या करते हैं, जो ये अपने पास टाइम है, इस टाइम को अपन ईयर में बनाते हैं, क्योंकि ये किस में दे रखा है, ईयर और मंथ में दे रखा है, तो इस मंथ को भी किस में अपन बनाते हैं, ईयर में बनाते हैं। तो देखो इसके अपने पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप इनको भी महीने में एक बार चेंज कर लो। तो अपन जानते हैं कि जो एक वर्ष होता है उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 12 दूनी 24, 24 महीने हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि 2 वर्ष और 3 महीने, यानी 24 वर्ष तो अपने पास 24 महीने तो ये हो गए, 3 महीने और दे रहा है, इसमें 3 और ऐड कर दूंगा तो कितने महीने हो जाएंगे, टोटल 27 महीने हो गए। और इस 27 महीने को मुझे वर्ष में बनाना है, तो अपन ये चीज अच्छे से जानते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 27 में अपन किसका भाग दे देंगे, 12 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से भी अपना वही आंसर आएगा, जो आंसर यहाँ से अपन उसको डायरेक्ट वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27/12 ईयर आ जाएगा, ईयर्स आ जाएगा। तो ये अपन क्या करेंगे, समय की जगह यूज करेंगे। ओके, तो आप वैल्यू पुट करो, तो आर इक्वल टू ऐसा ही कितना है, 252 रुपए इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है, 1600 रुपए इंटू टाइम, टाइम कितना है, 27। ये 12 नीचे आता है तो इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। अब देखो कुछ कैंसिल आउट कर लो, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है। आप इन 2 0 से 2 0 क्या कर दो, कैंसिल कर दो। 4 की टेबल से इसको और इसको रिमूव कर लो, यानी 4 3 जा 12 होता है और 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। अब जो 252 है इसको अपन 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल कर दो, तो 6 चौके कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, एक बचेगा और 12 बन जाएगा, और 4 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 63
इंटू 3 डिवाइड बाई कितना आ गया 27। इस 27 को अपन क्या करते हैं 3 से कैंसिल कर देते हैं, कितने टाइम्स 9 टाइम्स, 9 3 27, और 63 को अपन 9 से वापस से भाग कर देंगे तो 9 संता कितना होता है 63, यानी जो आर आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, यानी 9 से आप इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7% अपनी क्या आ जाएगी दर आ जाएगी, और यही अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से और सिंपल कैलकुलेशन के साथ में आपको क्वेश्चन जो एग्जांपल जो आपके सामने लेके आया हूं, आप बिल्कुल इजीली इन एग्जांपल्स को समझ पा रहे होंगे। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। अपने को 150 रुपये ब्याज चाहिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट अपने को कितना चाहिए 150 रुपये चाहिए। प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को, यानी क्या चाहिए पी ज्ञात करना है, क्योंकि कितने रुपए अपन उधार देंगे ताकि अपने को कितना ब्याज मिल सके 150 रुपये मिल सके। कितने समय के लिए बोल रहा है 6 महीने के लिए बोल रहा है, 6 महीने के लिए बोल रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि महीने दे दे तो उसको आपको ईयर बनाना पड़ेगा, तो आप उसको किससे डिवाइड कर दोगे 12 से, क्योंकि जो एक वर्ष होता है उसमें 12 महीने होते हैं, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 1/2 वर्ष अपना क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। और रेट अपने को दे दी इसने, कितना परसेंट दे दी रेट 4% इसने क्या दे दी रेट दे दी, और बोला साधारण ब्याज पर देना होगा, तो प्रिंसिपल पी ज्ञात करना है। और पी ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या होता है पी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा रेट इंटू टाइम आ जाएगा। तो वैल्यू नोट कर दो, तो P इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना 150 रुपये इंटू 100 डिवाइड बाई रेट पता है 4 इंटू समय पता है 1/2, तो 1/2 यहाँ लिखूंगा तो 2 अपने पास कहाँ चला जाएगा गुना में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लो, जैसे अपन 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 से अपन इस 150 को कैंसिल कर देते हैं कितने टाइम्स 75 बार, और 75 को अपन किससे गुना करेंगे 100 से। तो अपना जो उधार जो दी गई जो राशि थी जिसका ब्याज अपने पास 150 रुपये बनेगा, तो वो अपने पास कितना आ जाएगा 7,500 रुपये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आप देख लीजिए, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप जुड़े रहिए और आप क्वेश्चंस को इजीली कैसे सोल्व करते हैं सीखते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दो, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ और एग्जांपल्स अपन डिस्कस करते हैं। यस, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताइए। देखो इसने कहा है कि प्रिंसिपल क्या है 400 रुपए, यानी 400 रुपए की जो राशि है वो टाइम कितना दे दिया 4 वर्ष दे दिया। 4 वर्ष में कितना हो जाती है 480, यानी अमाउंट दिया है ये 480 रुपए अपने को क्या दिया है अमाउंट दिया है 400 रुपए का 4 वर्ष का। अब देखो आप मुझे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल में साधारण ब्याज जोड़ते हैं तब अमाउंट मिलता है। तो मैं क्या करूं इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो मुझे साधारण ब्याज मिल जाएगा, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या आ जाएगा 480 माइनस 400, यानी मुझे साधारण ब्याज यहां से मिल गया कितना 80 रुपये, यानी मुझे 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज मिलने वाला है वो कितना मिलेगा 80 रुपये मिलेगा। तो मैं पहले यहाँ से रेट फाइंड करता हूँ, और आर फाइंड करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्रिंस एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा पी इंटू टी आ जाएगा। तो वैल्यू आप नोट कर दो इसके अंदर, तो देखो क्या बन जाएगा ऐसा ही कितना है 80 रुपए इंटू 100 डिवाइड बाई पी कितना है 400 इंटू समय कितना है 4 है। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दो, और 80 को अपन किससे 4 इंटू 4 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, और 16 से आप कैंसिल करोगे तो 16 पंजू कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ से जो रेट आ रही है वो कितना परसेंट आएगी 5% आएगी। यहाँ से रेट कितना आई 5% रेट पे, उसने क्या किया था 400 रुपए 4 वर्ष के लिए दिए, तब उसके कितना राशि बन रही थी 480 रुपए बन रहे थे। लेकिन क्वेश्चन में अपने को एक कंडीशन दे दी, और वो कंडीशन क्या दे दी कि वो 2% दर बढ़ा दी जाए, यानी ब्याज की जो दर है वो 2% बढ़ा दे तो नया मिश्रधन क्या बनेगा अपने को नया मिश्रधन ज्ञात करके बताना है। यानी रेट अब क्या बन जाएगी यहाँ 5% है 2% बढ़ा देगा तो रेट कितनी बन गई
7% बन गई। पी तो वही रहेगा, कितना, 400 रुपये, और टाइम भी वही रहेगा, 4 ईयर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पी कितना, 400 इंटू आर कितना, 7 इंटू टी कितना, 4 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, और यहाँ 7 इंटू 4 को 4 से गुना करेंगे, 16 आ जाएगा। और 16 को अपन 7 से गुना करते हैं, तो 7×4 = 42, 2 4 बचा, 7 एकम 7 और 4 कितना आ जाएगा, 11। यानी जब 2% दर बढ़ा देंगे तो अपने को साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 112 रुपए मिलेगा। और 112 रुपए साधारण ब्याज है, तो अपना अमाउंट क्या बन जाएगा, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना अपना 400 रुपये, प्लस उसमें साधारण ब्याज कितना जोड़ेंगे, 112 रुपये। तो जो मिश्रधन होगा 2% दर बढ़ाने के बाद, वो कितना आ जाएगा, 512 रुपये। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ के, तो आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन राइट है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल प्री के अंदर क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। यस, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। ये एसएससी डेटा ऑपरेटर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस का मैंने लेवल भी क्या किया है, बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मैं क्या करता हूं, जो क्वेश्चंस आपको करवाता हूं या जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता हूं, वो बिल्कुल बेसिक से लेके आता हूं। पहले अपन बेसिक 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये तो अपन साधारण ब्याज का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, आगे अपन पार्ट 2 पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार ऐसा ही जो सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज है, वो आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। आपका एग्जाम का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बना नहीं सकते, और आपको अच्छी तरीके से ये चीज पता होगी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पहुंचे जाते हैं, चाहे वो पेपर किसी का भी हो, एसएससी जीडी का एग्जाम्पल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अपने पास आरएस जैसे एग्जाम्स भी हो, तो उसके अंदर भी अपने पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो साधारण ब्याज डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट अपन क्या, चक्रवृद्धि ब्याज डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए और वीडियो को कंप्लीट अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। उदाहरण 5 क्या दे रखा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, रेट कितना दे दिया, 12% दे दी, 3000 रुपए का, यानी प्रिंसिपल कितना दे दिया, 3000 रुपए दे दिए, और साधारण ब्याज अपने को दे दिया 1080 रुपए। ओके, क्या पूछा, कितने वर्षों, यानी टाइम पूछ लिया। लगा दो सेम वही फॉर्मूला, फॉर्मूला अपन जानते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट आ जाएगा। वैल्यू नोट कर दो। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट अपना क्या है, 1080 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है, 3000 इंटू रेट कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा, 12%। देखो 3 जीरो से 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से हमने 3 जीरो कैंसिल कर दिए। अब ये जो 108 है उसको अपन किससे 12 से कैंसिल कर देंगे, कितने टाइम्स कैंसिल कर दूंगा, 9 टाइम्स, क्योंकि 12 9 में कितना होता है, 108 आ जाएगा। तो 9 में अपन 3 का डिवाइड कर देंगे, तो टी कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष अपना इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी जो 3000 रुपए होंगे, उसका 3 वर्ष का 12% साधारण ब्याज की दर से 1080 रुपए उसका क्या हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यह उदाहरण 6 क्या है, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा कराए। उसे कुल ब्याज 120 रुपए प्राप्त हुआ। देखो 3 अलग अलग व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, उसने, देखो 3 अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति की अपन बात कर लेते हैं। उसने पहले 400 रुपए कितने वर्ष के लिए दिए, 2 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को दिए। फिर उसने 550 रुपए ये 4 वर्ष के लिए दिए। फिर उसने 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए दिए। और रेट यहाँ पे समान है, जो दर है वो एक ही है, 8% जो भी है। तो उसको कुल जो साधारण ब्याज मिला वो कितना मिला, 1020 रुपए, 1020 रुपए उसको साधारण ब्याज मिला। तो वार्षिक ब्याज की उसको दर फाइंड करके बताना है। तो देखो अपन जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जब भी अपन निकालते हैं, सॉरी रेट जब भी अपन निकालते हैं, तो फॉर्मूला अपना क्या होता है कि ऐसा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसा इंटू 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, पी इंटू टी आ जाता है। और जब सिंपल इंटरेस्ट अपन फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे
पहले साधारण ब्याज याद करते हैं। तो इसका फर्स्ट जो 400 रुपए दिए उसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 400 इंटू समय कितना 2 इंटू दर कितना आर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसका अपन साधारण ब्याज निकालेंगे तो 550 प्रिंसिपल है इंटू समय 4 वर्ष है इंटू रेट आर है डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इससे भी अपन क्या करते हैं साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1200 प्रिंसिपल इंटू 6 वर्ष टाइम है और डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई में आर परसेंट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये अपने को अलग अलग साधारण ब्याज मिला और इसने कुल ब्याज दे दिया, कुल साधारण ब्याज दे दिया। तो आप इन सबको जोड़ के किसके इक्वल कर दो? 1020 रुपए के इक्वल कर दो, क्योंकि कुल जो साधारण ब्याज दिया है वो कितना दिया अपने को? 1020 रुपए दिया है। अब इसको सिंपल कर लो। देखो आप क्या करेंगे, इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे भी दो जीरो से दो जीरो अपन कैंसिल कर देंगे। कैसे? 550 को अपन 4 से गुना करेंगे तो एक जीरो से तो अपन एक जीरो कैंसिल कर देंगे और 55 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 के 20 जीरो, दो बचा, 5 के 20 और दो 22, 220 आ जाएगा। तो इसका एक जीरो अपन कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 22 बच जाएगा। यहाँ पे इन दो जीरो से अपन यही दो जीरो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? 4 को 2 से गुना करेंगे 8 आर आ गया। फिर प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 आर आ जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 को 6 से गुना करेंगे, वार्षिक यानी 72, तो 72 आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1020 आ जाएगा। अब देखो आप इन सबको ऐड कर लो जी, ये जो 22 और 8 है ये कितना बनाता है? 30 बनाता है और 30 आर अपन किस में ऐड करेंगे? 72 आर में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 102 आर आ जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अपने को यहाँ से आर फाइंड करना है तो इस 1020 को अपन क्या करेंगे? 102 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 1020 को आप 102 से डिवाइड करेंगे तो रेट कितना आ जाएगा? 10%। 10% यानी आप ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ओके, हमने आज की वीडियो के अंदर साधारण ब्याज का पार्ट 1 डिस्कस किया है, जो सिंपल एक फॉर्मूले, जो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 वाले फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चंस अपन बना सकते थे वो सारे आज हमने डिस्कस किए कि किस किस टाइप से किस किस डाटा को अपन को देके और अपन क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम के अंदर, तो वो सब डिस्कस किए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करो और चैनल पे अगर आप नए हो चैनल के साथ जुड़े रहो ताकि आपको मैथमेटिक्स एकदम अच्छे से आप सीख सको, क्लियर हो सके। और वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।